हेलो दोस्तों, न्यूजीलैंड के भारतीय दौरे में होने वाले पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले दिन पिछड़ी रहने के बावजूद न्यूजीलैंड को टिम साउथी ने एक बेहतरीन स्पेल करके मैच में वापस ला दिया और दूसरी तरफ विल यंग और टॉम लैथम ने अपनी अनब्रोकन सेंचुरी पार्टनरशिप करके मैच में हिंदुस्तान से आगे कर दिया है। लंच के बाद 345 रन पर ऑल आउट होने के बाद इंडिया ने 57 ओवर की गेंदबाजी में हर तरह से विकेट लेने की कोशिश की, लेकिन पांचों गेंदबाज न्यूजीलैंड की जो ओपनिंग जोड़ी थी उसे तोड़ने में असफल रहे। हालांकि गेंद कभी कभी ग्रिप कर रही थी, नीचे भी रह रही थी, लेकिन पिच धीमी होने की वजह से बल्लेबाजों को टिके रहने में मदद मिलती रही। हालांकि भारत के 5 मेंबर वाली गेंदबाजी ने पूरी कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की है और चाय के बाद स्पेशली 31 ओवर में सिर्फ 57 रन दिए। उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया कि रन बनाने की जो रन रेट है उसे नीचे रखा जाए ताकि दिन की समाप्ति तक स्कोर बोर्ड पर न्यूजीलैंड के 200 रन से कम रह सकें। यंग और लैथम संघर्ष करने के लिए ही, स्ट्रगल करने के लिए ही पिच पर उतरे थे। उन्होंने गेंद को आने दिया और देर से स्ट्रोक्स खेले। इसी बीच खराब गेंद मिलने पर उन्होंने एक भी बार रन बनाने का मौका नहीं गंवाया। स्पिनर्स के खिलाफ लैथम ने खासकर स्वीप करने की स्ट्रैटेजी बनाई। ऑफ स्टंप के बाहर की फुल गेंदों पर स्वीप करने से उन्हें खूब रन बटोरे और इससे एलबीडब्ल्यू आउट होने का खतरा भी नहीं था। वहीं यंग ने स्पिनरों पर बेधड़क ड्राइव लगाई और टी ब्रेक के पहले ही अपना हाफ सेंचुरी भी पूरा कर लिया। हालांकि आखिरी सेशन में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली और इस गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जूझते हुए भी नजर आए और जैसे जैसे दिन ख़त्म होने के करीब आ रहा था वैसे ही स्पिनर बल्लेबाजों को अधिक छका रहे थे। दिन समाप्त होने से सिर्फ 1 ओवर पहले पेनल्टीमेट ओवर में अश्विन की गेंद पर अंपायर ने लेथम को आउट भी करार दे दिया था, लेकिन रिव्यू में पता चला कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया था और ये तीसरी बार था जब लैथम रिव्यू की वजह से पेविलियन जाने से बच गए। इससे पहले उन्हें 2 बार बल्ले के अंदरूनी किनारा लेने के बावजूद एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया गया था। वहीं इससे पहले दिन का पहला सेशन पूरी तरह से सऊदी के नाम रहा। पहले दिन उनके ग्रॉइन में खिंचाव आ गया था, जिसकी वजह से वो अपना ओवर ख़त्म होने से पहले ही मैदान से बाहर चले गए थे। लेकिन मैच के दूसरे दिन जब वो आए तो पूरी तरह से फिट होकर मैदान में उतरे और उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की। उन्होंने सुबह के सेशन में बिना रुके लगातार 11 ओवर की बॉलिंग की और उसमें 4 विकेट भी लिए। पहले दिन का जो 1 विकेट मिला था उसे मिलाकर टेस्ट क्रिकेट में उनका 13वीं बार 5 विकेट हॉल का रिकॉर्ड रहा, जबकि भारत में ये कारनामा अब वो 2 बार कर चुके हैं। भारत ने दिन की शुरुआत 4 विकेट पर 258 रन से की थी, लेकिन वो इसमें सिर्फ 87 रन ही जोड़ सके। हालांकि श्रेयस अय्यर ने अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी लगाकर ऐसा करने वाले 16वें भारतीय क्रिकेटर बन गए। अश्विन ने भी नंबर 8 पर आकर 38 रन बनाए, लेकिन लंच के बाद पहली बार स्पिनर गेम में आए और एजाज पटेल ने अश्विन और ईशांत शर्मा को आउट करके भारतीय इनिंग्स को ख़त्म कर दिया। तो ये थी आज की रिपोर्ट। दोबारा से मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।